उससे भी आगे। उधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर। उधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर। घटना घटी, समाचार हाजिर। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती हैं। जोरदार बजाओ यार जरा लच्चन से। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती है कि समाचार बने तो मैं घटूं। कोरोना में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में स्थिति ये कि आदमी को दो तरह की तकलीफ हुई। एक तो अपन दिन भर घर पर और पत्नी सर पर है जी। और मैंने उससे तंग आकर उसको मायके भेज दी। वो मायके में 2-3 दिन ठीक रही, चौथे दिन लड़ने लगी। अरे मैंने कहा मायके में अपने भाई भतीजों के साथ आनंद रहो, इस तरह तुम्हारा लड़ना मुझे बहुत बुरी तरह खल रहा है। बोले मालवीय जी आप आपत्ति नहीं ले सकते, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? बहुत अच्छा। ओ आलसी 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 कहते हैं, पूरी दुनिया आलसी कहती है, मैं उतना आलसी हूं नहीं। अच्छा। सच्चाई ये है कि दुनिया जिस गति से भाग रही अपन नहीं भाग पाते। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बात है। वाह 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 वाह। और दुनिया जितने तेज भाग रही, मीडिया उससे भी आगे। उधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर। उधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर। घटना घटी, समाचार हाजिर। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती हैं। जोरदार बजाओ यार जरा लच्चन से। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती हैं कि समाचार बने तो मैं घटूं। अरे लोग भी इतने एडवांस में जा रहे, इतने एडवांस में जा रहे। 100 साल का आइटम रिजर्वेशन काउंटर पे आया। अब कोई 100 साल तक जिए और खुद का रिजर्वेशन करने खुद जाए, वो आइटम ही हुआ सा। 100 साल का आइटम रिजर्वेशन काउंटर पे आया। बोले 7 सितंबर 2027 मेरा रिजर्वेशन कर दो। बाबू बोला काका जी कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, गया जाना है। बाबू बोला 27 तक टिके रहोगे? अरे बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। वो जब लोग इतने एडवांस में जाते तो अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। अभी क्या हुआ, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था और दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। तो भाई साहब किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। वाह भाई वाह। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले भाड़ में जाए यार कौन बोले। बजना चाहिए यार जोरदार यार। और सवेरे सवेरे चौकीदार दौड़ता आया, बोले साहब आग लग गई है। मैंने कहा मेरे को क्या मतलब? बोले आपके घर में लगी है। फिर मैंने कहा तेरे को क्या मतलब? अवेले तो घुमाते, एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई। मैंने कहा डॉक्टर को बहुत दिखाया, वैद्य को दिखाते, वैद्य ने नाड़ी वाड़ी देखी, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी अजवान, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन में ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा। एक बार फांसी हो गई सपने में। अच्छा। अरे पीछे वाले सोच रहे हो ही गई होती तो ठीक था। फांसी हो गई सपने में। जज साहब बोले मालवीय जी कोई आखिरी शौक फरमाएंगे? मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे।
कुंभ के मेले में? बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत ज्यादा खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी है। अच्छा है। और एक कहावत आपने हमेशा सुनी होगी साहब, जो गरजते हैं बरसते नहीं। हाँ, गरजते हैं बरसते नहीं, गरजते हैं बरसते नहीं, बचपन से सुन रहे, मगर मैं 1 मिनट में सिद्ध करूंगा गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। ये वैसे तो कभी कभी हंसती भी है वाह। और सुबह शाम वो लगाम कसती भी है, और भरोसा ना हो तो जाके बीवी को देख लो, वो गरजती भी है और बरसती भी है। वाह, क्या बात है, वाह। और शादी को 30 साल हो गए साहब, 30 ईयर। अच्छा, 30 ईयर अंग्रेजी में, और हिंदी में 30 साल। आपका लड़का कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा, उसको बुलाना, कहना बेटा 30 तक हिंदी की गिनती बोल के बता। वो नहीं बता पाएगा। और मैं 30 साल से हिंदी में बीवी के साथ रह रहा हूँ, और फिर भी हम वो लोग हैं साहब, हिंदी में हंसाते हैं, गुजराती में गुदगुदाते हैं, वाह वाह वाह, मराठी में मुस्कुराते हैं, और उत्तर प्रदेश में जाके उत्सव मनाते हैं। और शादी को 30 साल हो गए, घर में ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। और फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलूं। क्या हुआ, 3-4 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवीय मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट जस्ट। और मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया, बोले इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 30 साल से गुजारा कर रहा हूं। बोले तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है मालवीय। अरे बोले तू यहीं मर। और अपन यहीं पड़े साहब, भावनाओं में बह जाते हैं, जाने क्या क्या कह जाते, बाद में समझ में आता मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में ही भावुक हो गया। मैंने पत्नी से कहा सुनो, वो बोली क्या, मैंने कहा इधर आ। बोली क्या बात है। मैंने कहा देखो मैं कवि हूँ, तुम ही मेरी कविता हो, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम ही मेरी साधना हो, और तुम ही मेरी आराधना हो। वाह। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गई। अच्छा, बोली सुनो। मैंने कहा क्या। बोली तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे दिनेश हो, और तुम ही अहमदाबाद वाले उमेश हो। अब क्या है, अहमदाबाद में उसका मायका है, अपन समझ गए मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 20 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। कचौड़ा। दुकानदार कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। बोले साहब जलेबा नहीं जलेबी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। अरे बोले खा लो, गरम गरम है, रस भरी है, मीठी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों। मैंने कहा क्या है, जलेबी और फीमेल में बड़ी सिमिलरिटी है। अच्छा। वो बोले काय की सिमिलरिटी साहब, और सिमिलरिटी का आनंद लेना साहब जरा दिल से। क्योंकि मैंने बोल दिया है कि जीवन में बड़ी मुश्किल से खुशियां मिलती, उसी वक्त जी लेना, ये एक आनंद का विषय है, आनंद के साथ लेना। क्योंकि हमने कल आनंद में प्रोग्राम किया था। वाह। सुनो। हाँ। अरे मैंने कहा, बोले काय की सिमिलरिटी। अब मैंने कहा सुन, पहली सिमिलरिटी तो तू ही बता रहा कि ये गरम है। भाई जोरदार बजाओ यार तरीके से यार। अरे आलसी जी जवाब नहीं तुम्हारा। पहली सिमिलरिटी तू ही बता रहा ये गरम है, दूसरी भी तू ही बता रहा मीठी है, और तीसरी भी तू ही बता रहा रस भरी है, और चौथी सिमिलरिटी मैं बता दूं तो फिर आनंद आ जाना चाहिए। अब मैंने कहा चौथी सिमिलरिटी ये कि फीमेल और जलेबी कितनी भी कोशिश कर लो कभी सीधी नहीं हो सकती।